विद्यार्थियों KSG कोचिंग के YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे जैन धर्म का। सबसे पहले महावीर स्वामी के ऊपर बात करने से पहले हम जो इसका जो इतिहास है उसके बारे में एक बार थोड़ी सी सरसरी दृष्टि डाल लेते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, और तीर्थंकर किसे कहते हैं? वे जितेंद्रिय महात्मा जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और जैन धर्म की स्थापना में अपना योगदान दिया। तो सबसे पहले अगर इनकी बात की जाए तो पहला तीर्थंकर जो था उसका नाम था आदिनाथ और उसका दूसरा नाम था ऋषभदेव। आदिनाथ या ऋषभदेव ये दोनों एक ही नाम है, इसे आदिनाथ कहते हैं, यानी पहला ही पहला संत था। एक्चुअल में ये 24 तीर्थंकर हुए क्यों? ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म की परंपरा वर्षों पूर्व चली आ रही थी। जिस हिंदू समाज में कई कुरीतियाँ थी, उन कुरीतियों का विरोध करते हुए कई नाथ संप्रदाय जो चल रहा था वो जैन धर्म से संबंधित था। अब इसमें जो ऋषभदेव जो थे आदिनाथ, ये ऐसे कहा जाता है कि अयोध्या के राजा थे और इन्होंने अपना सिंहासन त्याग के और नाथ जो संत संप्रदाय था उसको अपना लिया और जोगी बन के जगह जगह घूमते रहे। और इनका जो प्रतीक माना जाता है वो वृषभ है। तो सीधा क्वेश्चन आता है, जैन धर्म का संस्थापक भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, महावीर स्वामी अगर वहाँ पे नहीं हो तो आप ऋषभदेव को ही लगाना है, और आदिनाथ भी आ सकता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। अयोध्या के शासक थे ये, और इनका प्रतीक क्या है? वृषभ। दूसरा जो जैन तीर्थंकर हैं जो उनका नाम है अजीतनाथ। क्या नाम है? अजीतनाथ। और अजीतनाथ का जो प्रतीक है वो है हाथी। अब आप ये कहेंगे हाथी सर प्रतीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैन धर्म के किसी अनुयायी को रात को अगर सपने में हाथी के दर्शन होते हैं तो ये माना जाता है कि उन्हें भगवान अजीतनाथ के दर्शन हुए हैं। तो हाथी इनका प्रतीक है। और इनका जो उल्लेख है यजुर्वेद में, अपने जो 4 वेद हैं उनमें यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद जो है उनमें अजीतनाथ का उल्लेख हुआ है। तीसरा जो नाथ मुनि है उनका नाम है संभवनाथ, और संभवनाथ के बारे में कहा जाता है कि इनका मूल निवास को श्रावस्ती था और इनका प्रतीक जो है वो घोड़ा माना जाता है। क्या माना जाता है? घोड़ा। चौथा अभिनंदन नाथ। पांचवा इनका जो नाथ मुनि था उसका नाम था सुमितनाथ। छठा नाम था पद्म प्रभु। सातवां नाम था सुपार्श्वनाथ। 8वां चंद्र प्रभु। 9वां सुविधिनाथ। जिसे पुष्पदंत भी कुछ किताबों में इसका उल्लेख किया गया है, तो पुष्पनाथ भी याद रखना, पुष्पदंत भी याद रखना। फिर उसके बाद में 10वां शीतलनाथ। 11वां श्रेयांसनाथ। 12वां वासु पूज्य या वासु मूल भी इनका कहीं कहीं जगह नाम भी इनका मिलता है। 13वां विमलनाथ है, विमलनाथ। 14वां अनंतनाथ है। 15वां धर्मनाथ। 16 जो इनका प्रसिद्ध रहा था वो बड़ा शांतिनाथ, और हिरण इनका प्रतीक माना जाता है और ये वाकई शांति के प्रतीक माने जाते हैं। 17वें इनके जो जैन धर्मावलंबी थे उनका नाम था कुंतुनाथ। 18वां अरनाथ या अरह, कई जगह इनका नाम दिया है अरह। 19वां जो था मल्लीनाथ। और मल्लीनाथ जो आप ये लोक देवता है राजस्थान का, वो आपको नहीं मानना है, ये मल्लीनाथ अलग है। तो ये मल्लीनाथ इनका 19वां था। 20वां जो था इनका नाम था मुनि सुब्रत। 21वां नेमिनाथ और इनका प्रतीक माना जाता है शंख। 22वां जो था अरिष्टिनेमि था। अरिष्टिनेमि के बारे में ये कहा जाता है कि जो भागवत संप्रदाय का जो संस्थापक, जिसे हिंदू समाज में भगवान कृष्ण के नाम से जाना जाता है, तो ये कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं। कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं। इनके जो जैन ग्रंथ हैं इनमें इनको कृष्ण का समकालीन का है, जो भागवत संप्रदाय के संस्थापक भी थे। ये जो 22 तीर्थंकर हुए हैं, यानी आदिनाथ से लेके और अरिष्टिनेमि तक, इनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। ऐतिहासिकता संदिग्ध होने का मतलब क्या है कि इनका कहीं पर भी इतिहास में लिखित कोई प्रमाण नहीं मिलता है। जैन ग्रंथों में बाद में जब लिपिबद्ध किए गए तो इनका नाम वगैरह दे दिया गया है, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी घटनाएं भी दी गई। बाकी 23 और 24वें जो तीर्थंकर हैं इनके बारे में पूर्णतः ऐतिहासिक स्रोत हैं और पूरा उल्लेख भी मिलता है। तो क्वेश्चन भी ज़्यादातर 23 और 24वें से आते हैं। तो अब जो 23वें की बात की जाए वो थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म महावीर स्वामी से
जो वास्तविक संस्थापक मान जाते हैं जैन धर्म के, उनसे 250 वर्ष पूर्व लगभग 850 ईस्वी में काशी में हुआ। काशी माने तो जिसे बाद में जिसका नाम बनारस पड़ा और जिसे वर्तमान में वाराणसी कहते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की संसदीय क्षेत्र भी माना जाता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता जो थे अश्वसेन, वो काशी के शासक थे। इनकी माता का नाम था वामा। माता का नाम क्या था? वामा। तो अश्वसेन और वामा इनके माता पिता का नाम था। और इनको ऐसे कहा जाता है कि संवेद पर्वत पर इनको कैल्विन प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान प्राप्ति इनको कौन से पर्वत पर प्राप्ति हुई? संवेद पर्वत पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। और इन्होंने पहली बार जो हिंदू समाज के आडंबर थे, कुरीतियाँ थी, इनका जमकर विरोध किया। वैदिक कर्म कांडों का पुरजोर विरोध किया। और इन्होंने अपना जो संघ था उसमें महिलाओं को भी प्रवेश दिया। महिलाओं को न केवल इन्होंने प्रवेश दिया, बल्कि सभी जातियों के लिए इन्होंने अपने द्वार खोल दिए। और इन्होंने, इनका जो प्रतीक माना जाता है वो सर्प का फण इनका प्रतीक माना जाता है। और इनके जो भी अनुयायी हैं, उन अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। निर्ग्रंथ यानी जिसकी कोई भावनाएं नहीं होती और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, तो निर्ग्रंथ कहा जाता है। और इन्होंने पहली बार 4 सिद्धांत दिए जिन्हें कहते हैं चतुर्याम। क्या कहते हैं? चतुर्याम। अब ये चतुर्याम सिद्धांत क्या था, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर चतुर्याम की बात की जाए तो इन्हें 4 व्रत भी कहा जाता है। और चतुर्याम और 4 व्रत में इन्होंने कौन कौन से व्रत है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। इन्होंने 4 सिद्धांत दिया था। अब वो क्या क्या थे देख लीजिए इनको एक बार। सत्य, इन्होंने किसी भी अवस्था में झूठ ना बोलने का कहा। आप किसी भी अवस्था में फंसे हो, आप सत्य ही बोल दो, उसका चाहे कितना ही बड़ा नुकसान आप उठा जाओ। तो उन्होंने सत्य पर जोर दिया। दूसरा अहिंसा, सबसे ज्यादा अहिंसक अगर कोई धर्म है तो वो जैन धर्म है। जैन धर्म में यहां तक कि कृषि भी वर्जित है। कृषक समुदाय जैन धर्म को नहीं अपना सका। इसका बेसिक रीजन ये था क्या? क्योंकि कृषि में कई कीटों की हत्या हो जाती थी, तो कृषि भी वर्जित है। जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वो व्यापार ही करते हैं, कृषि भी वहाँ वर्जित है क्योंकि कई कीट मर जाते हैं। यहाँ तक कि उनके जो मतलब मूल जो संत हैं, मुनि हैं, वो आज भी पैदल नग्न पाँव ही चलते हैं। और वो अपना थूक भी नीचे ज़मीन पे नहीं डालते हैं सुबह की अवस्था में, क्योंकि उससे जीवों की हिंसा होती है। तो अहिंसा का जो अहिंसा की अगर बात की जाए, महात्मा बुद्ध ने भी अहिंसा पर बल दिया, लेकिन इनकी अहिंसा सर्वोपरि है। मांस बिल्कुल नहीं खाते ये सभी। अस्तेय, इसका मतलब चोरी नहीं करो, चोरी नहीं करना। और अपरिग्रह यानी अपनी जो इच्छा, अपना जो आवश्यकता है उससे ज्यादा संग्रह ना करना, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना। और इसके बाद में महावीर स्वामी की अगर बात की जाए तो उन्होंने इसमें एक और व्रत जोड़ दिया और उसका नाम था ब्रह्मचर्य। क्या नाम था? ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य, ये 5 जो व्रत हुए ये पंच महाव्रत कहलाए। क्या कहलाए? पंच महाव्रत। तो अब इनके बारे में हम आगे देख लेंगे। अब ये चारों सिद्धांत जो इन्होंने दिया था वो बेसिक फाउंड है, नींव है जैन धर्म की। इसलिए जो पार्श्वनाथ जी हैं इनका ध्यान, स्थान इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लेते हैं महावीर स्वामी के ऊपर चर्चा करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम महावीर स्वामी के ऊपर चर्चा करते हैं, जो 24वें तीर्थंकर थे और जिन्होंने वास्तव में जो जैन धर्म है उसकी स्थापना की, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। याद रखना ये महात्मा बुद्ध के समकालीन ही थे। कई किताबों में 599 BC भी दिया गया है जैन ग्रंथों में, तो 540 या 599 दोनों में से कोई सा भी आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है, दोनों ही सही हैं।
तो जन्म इनका, ये महात्मा बुद्ध के समकालीन ही थे। और इनके अगर कुल की बात की जाए तो इनका कुल था ज्ञात्रक कुल, ज्ञात्रक कुल। इनका जन्म स्थान की बात की जाए तो जन्म स्थान जो इनका था कुंडलग्राम था, कुंडलग्राम, जो वर्तमान में बिहार में पड़ता है, अपना जो बिहार जिला, बिहार राज्य है, बिहार। और ये कुंडलग्राम जो था ये वज्जी संघ, वज्जी एक महाजनपद है, वज्जी संघ की, वज्जी संघ का एक क्षेत्र था जिसका नाम था बसाड़, वहाँ पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनका पिता का नाम, पिता की बात की जाए तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जो कि गौतम बुद्ध के जन्म का नाम भी था, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। और इनकी अगर माता का बात की जाए तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। और ये तुम्हें याद रखना है, तीसरा जो थी वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही थी, जो जब मैंने आपको नियतिवादी जो पढ़ाया था मक्खाली पुत्र घोषाल का, तो उसमें एक चीज उन्होंने आक्षेप लगाया था कि सब कुछ नियति पर निर्धारित है। और उन्होंने इसी वजह से लगाया था क्योंकि जो महावीर स्वामी जी थे उनके साथ पढ़े थे, उनके साथ उन्होंने ज्ञान के लिए खोज की थी। तो अब इनके अनुयायी ज़्यादा हो गए, उनके कम हो गए। इसका बेसिक कारण क्या था कि इनके भाई खुद राजा थे, पिता राजा थे, इनके मामा चेटक राजा थे। और चेटक की जो दूसरी बहन थी, चेटक की जो दूसरी बहन थी वो बिंबिसार की पत्नी थी, एक बहन बिंबिसार, यानी इसकी मौसी जो थी, यानी इसका मौसाजी लगता था बिंबिसार। तो बिंबिसार मगध नरेश जिन्होंने पूरे 16 महाजनपद जीत रखे थे उसकी पत्नी थी। तो इसका पूरे भारत में अच्छे तरीके से प्रचार होता। इसका कारण यह था कि खुद राजवंश से था और मक्खाली पुत्र घोषाल गरीब परिवार से था, तो उसका प्रचार ज़्यादा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने आक्षेप लगा दिया। क्वेश्चन पूछ भी सके हैं, यूपीएससी में 2003 में पूछा था। 3 ऑप्शन दिए थे, 3 स्टेटमेंट दिए थे। पहला आईएएस में स्टेटमेंट ये दिया था कि महावीर स्वामी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला उन्होंने दिया कि इनकी माता लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी, पुत्री नहीं थी, ये गलत था, ये इसकी क्या थी, बहन थी। और 2 स्टेटमेंट और दिए थे जो आगे आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो इनकी माता का नाम था त्रिशला, पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म स्थान कुंडलग्राम बिहार में जो वज्जी संघ का वसाड़ क्षेत्र में पड़ता है। कुल का नाम ज्ञात्रक था, जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अब आगे बात करते हैं इनकी पत्नी की। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। इनके बचपन के नाम की बात की जाए तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान, क्या नाम था, वर्धमान। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुई तो बाद में ये महावीर स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। इनकी एक बच्ची भी थी, इनका लड़का नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी। इनके एक पुत्री थी और उसकी पुत्री का जो जमाई था इनका जामाली, वो जामाली ही इनका पहला अनुयायी था। और दूसरी चीज, जो जामाली था उन्होंने ही पहली बार अपने ससुर का कहें या महावीर स्वामी का विद्रोह किया था। तो इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, प्रियदर्शना, जिसका कई किताबों में अणोज्या नाम भी मिलता है, अणोज्या, कई ग्रंथों में अणोज्या नाम भी मिलता है। तो इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। और इनके जो दामाद था उनके बारे में मैंने आपको बताया, इनके दामाद थे जामाली। और जामाली जो थे वो इनके पहले अनुयायी बने और पहले विद्रोही भी बने। पहले विद्रोही बने तो जब इन्होंने विद्रोह किया तो इसके बाद में दूसरा विद्रोह, पहला विद्रोह किन्होंने किया, पहला विद्रोह जामाली ने किया। और जामाली कौन थे, दामाद थे। फिर इनकी बात आती है दूसरा विद्रोह। दूसरा विद्रोह जो महात्मा महावीर स्वामी का जो किया वो किया तिष्यगुप्त ने। तिष्यगुप्त ने दूसरा विद्रोह किया और ये 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ देते हैं।
इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। इनके भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। और ये 25 वर्ष की आयु में अपने भाई से कहते हैं कि मैं घर छोड़ के ज्ञान प्राप्ति के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन भाई ने कहा कि अपने माता पिता जीवित हैं, उनके जीवित रहते हुए आप मत जाओ। तो वो रुक जाते हैं। जब उनकी माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग करते हैं। और जब घर त्याग करते हैं तो इनके भाई शासक थे, बड़े भाई नंदीवर्धन, तो इन्होंने बड़े ढोल नगाड़ों के साथ, बहुत बड़े जुलूस के साथ इनका वहाँ से घर से त्याग किया। जिस प्रकार आप देखते हो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध रात को छुपके निकलते हैं, वहीं दूसरी ओर ये बड़े जुलूस में, समारोह में निकलते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पहले के ज़माने में क्या होते थे, जो शासक होते थे वो उनका एक ही प्रेम होता था अपनी सत्ता से, किसी भाई बंधु से ये नहीं होता था, तो वो एक दूसरे की हत्या करते थे। तो यहाँ महावीर स्वामी उनके लिए खतरा था, और जब उन्होंने अनुमति मांगी तो वो सहज ही राजी हो गए इस बात के लिए। फिर इतने बड़े फंक्शन का आशय ये था कि कहीं भाई वापस ना लौट के आ जाए, तो इतना बड़ा फंक्शन पहले ही कर दिया जाए ताकि उसको शर्म से लोग मार दें, क्या हुआ बाबा जी बनने गया था तू तो फिर। तो ये भी कहा जाता है, आज भी ऐसा है कि बड़े उत्सव के साथ इनको भेजा जाता है। तो जब इन्होंने घर त्याग किया तब इनकी आयु थी 30 वर्ष। कितने वर्ष की आयु में घर त्याग किया? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग किया। ऐसे कहते हैं कि घर त्याग करने के 12 माह पश्चात इन्होंने अपने वस्त्र त्याग दिए। 12 माह पश्चात इन्होंने अपने वस्त्र त्याग दिए। जैसे आपने देखा होगा कि जो अगर महात्मा बुद्ध की बात की जाए तो उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्यागे, लेकिन साधु के वस्त्र पहन लिए। इन्होंने राजसी वस्त्र तो जाते वक्त ही त्याग दिया था, लेकिन वहां जाके 12 महीने बाद में इन्होंने सारे वस्त्र त्याग दिए। ये पूरे शरीर से नग्न ही रहते थे। तो 12 वर्ष में जाए, और इनको कहा जाता है कि 42 वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे कहते हैं कैवल्य। कैवल्य प्राप्त हुआ 42 वर्ष की। कहाँ हुआ? जम्बू का ग्राम। इनको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? जुम्बी का ग्राम में रिजु पालिका नदी, रिजु पालिका नदी, ये बिहार में ही पड़ती है। वहाँ इनको 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब जब इनको ज्ञान प्राप्त होता है तो ये वापस लौटते हैं और गृहस्थों को उपदेश देते हुए आगे चलते हैं। तो पहले इन्होंने उपदेश, जो पहला उपदेश दिया, इन्होंने 11 अपने अनुयायियों को दिया। 11 आपको याद हो, अब मैं महात्मा बुद्ध को साथ साथ लेते जाता हूँ। उन्होंने 5 अनुयायियों को उपदेश दिया था, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। तो इन्होंने 11 अनुयायियों को उपदेश दिया पहला अपना, और वो जो 11 अनुयायी थे वो गणधर कहलाए। पहला उपदेश किसको दिया? 11 ब्राह्मणों को दिया। और 11 ब्राह्मणों को जो उपदेश दिया वो 11 ब्राह्मण क्या कहलाए? गणधर। गणधर, 11 गणधर कहलाते थे। और ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई, 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, तो जब उनको निर्वाण प्राप्त हुआ उस टाइम एक भी गणधर जीवित, सुधर्मन को छोड़कर एक भी गणधर जीवित नहीं था। सुधर्मन जीवित था, और इनकी जो मृत्यु हुई वो 72 वर्ष की आयु में बिहार में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार इनका जीवन काल था। अब हम ज्ञात करेंगे इनकी शिष्याएं क्या थी, इन्होंने क्या खोजा। अब आप आगे हम देखते हैं महावीर स्वामी के उपनाम। इनके 5 उपनाम हैं। पहले इनका वर्धमान नाम था, फिर इसके बाद में इनका उपनाम महावीर और जिन, 2 ये नाम पड़े। ये क्यों पड़े? जितेंद्र, यानी अपनी इंद्रियों को जीतने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? महावीर या जिन। तीसरा उपनाम था कैवलिन। कैवलिन, इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया इसके कारण इनका नाम कैवलिन पड़ गया।
फिर इसका चौथा उपनाम था, चौथा इनका उपनाम था वो था अरहत। अरहत सर्वोच्च पद माना जाता है, तो सर्वोच्च पद होने के कारण इन्हें अरहत भी कहा जाता है। और पांचवा इनका लास्ट जो उपनाम था वो था निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब था विचारों से, विकारों से, या फिर यूं कहो कि बंधनों से मुक्त होने वाला। तो ये पांचों ही इनके उपनाम भी हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं महावीर स्वामी की शिक्षाएं। शिक्षाओं में जो पहली शिक्षा थी वो उन्होंने दिया मोक्ष की। मोक्ष माने निर्वाण की, और मोक्ष या निर्वाण किसे कहते हैं? महात्मा महावीर स्वामी की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि मनुष्य का पुनर्जन्म इसलिए होता है क्योंकि कर्मों की बारंबारता होती रहती है, इसलिए मनुष्य का पुनर्जन्म भी बार बार होता रहता है। तो कर्मों की बारंबारता किस प्रकार रुके? प्रश्न ये उत्पन्न होता है, भाई कर्म जो अपन कर रहे हैं उसके बंधन में ना पड़े। तो उन्होंने कहा कि सांसारिक तृष्णा और बंधनों के कारण ही मनुष्य कर्म करता है। तृष्णा और बंधन दो चीजें। देखो, तृष्णा तो क्या है कि मनुष्य के शरीर में, उसके विचारों में, उसकी इंद्रियों में कुछ चीजों की मांग उठती है, खाने की, पीने की, कुछ करने की, तो इसलिए वो सांसारिक तृष्णा के कारण। और दूसरा बंधन। बंधन क्या हो गया? किसी के प्रेम में पड़े हो, किसी माँ बाप के कहने के, या भाई बहन के प्रेम में, या माता पिता के, या पत्नी के प्रेम में आप कुछ कार्य करना चाहते हैं। तो कर्म के लिए विमुख आदमी जो चलता है वो दो कारणों से चलता है, तृष्णा कारण और बंधनों के कारण। और इनके कारण जब चलता है तो कर्मों की बारंबारता के कारण उसका पुनर्जन्म होता रहता है, उससे निर्वाण या मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो अगर सांसारिक तृष्णा और बंधनों से अगर पीछा छूट जाए तो फिर मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होगा। मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाए, निर्वाण को प्राप्त हो जाए, तो वो कैसे हो सकता है? पूछा गया, महाप्रभु ये कैसे कर सकते हैं हम? तो उन्होंने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया। पहला उन्होंने कहा कि पहला जो इसका सिद्धांत है वो कहा कि सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन माने सम्यक श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? उन्होंने कहा कि जो सत्य है, सत्य माने जो बिल्कुल सत्य है उसमें जो विश्वास रखता है वो क्या कहलाएगा? सम्यक दर्शन। आपकी श्रद्धा किसी व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा किसी संत में नहीं होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा किसी भगवान में नहीं होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा किस में होनी चाहिए? सत्य में। अगर सत्य में विश्वास है आपका, फिर मानो आप कर्म बंधन से छूट गए। दूसरा उन्होंने कहा सम्यक ज्ञान। आपको ज्ञान प्रॉपर होना चाहिए। अनुयायी ने पूछा, प्रभु मेरे को अच्छा ज्ञान है, मेरे पास मास्टर की डिग्री है। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान जो है वो, इसका मतलब है शंका विहीन, उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। आपको कुछ पूछा गया और आप अटक गए, इसका मतलब आप में शंका है, और शंका है तो ज्ञान पूर्ण नहीं है, और सम्यक ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब आप मोक्ष और निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकते, आप सांसारिक तृष्णा और बंधनों से नहीं छूट सकते। इसलिए इस बात को समझो आप। मैं जो उन्होंने खोजा वो एक्यूरेट चीजें आपको बता रहा हूं, और फिर भी आप बंधनों से नहीं छूट सकते। क्यों? क्योंकि सम्यक ज्ञान नहीं है। मैंने बता दिया, इससे आगे अगर मैंने क्वेश्चन कर लिया तो आप में शंका उत्पन्न, अच्छा फिर इसका क्या होगा? तो शंका है यहाँ, तो आपको बंधन से मुक्ति नहीं मिल सकती। कोई बात नहीं, अगली बार फिर आएंगे 7 जन्मों के लिए, है ना। फिर तीसरा जो है उन्होंने त्रिरत्न, उसका सिद्धांत दिया सम्यक आचरण। और सम्यक आचरण का आशय क्या था? उन्होंने कहा कि आचरण जो आप करोगे वो अनासक्त होगा, सांसारिक बंधनों से अनासक्त, यानी किसी में आसक्ति नहीं। दुनिया में कोई भी हो, माता पिता भाई बहन, किसी में आसक्ति नहीं। उदासीन है ये दुनिया, ये महफिल किसी काम की नहीं, यूं गाते हुए चलिए आप। उदासीन है, सम दुख सुख, सुख में भी दुख में भी, एक मोड़ पे, मनमोहन मोड़ जिसे कहते हैं, उसमें आप रहो। तो अगर 3 चीजों को आप अपना लेते हो तो आप मोक्ष या निर्वाण के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। फिर तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पहली शिक्षा है। अब दूसरी शिक्षा की बात आती है, तो महावीर स्वामी से पूछा गया कि प्रभु ये जो 2 आचरण हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण हुआ, सम्यक श्रद्धा, ये तो व्यक्ति कर सकता है,
लेकिन आप सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो ज्ञान हमारे को कहां से प्राप्त हो, ज्ञान का स्रोत क्या है? तो ज्ञान के 3 स्रोत महावीर स्वामी ने बताए। कौन कौन से बताए? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में उन्होंने कहा कि व्यक्ति एक जीवन जीता है, प्रत्येक व्यक्ति एक जीवन जीता है, और जीवन के हिसाब से उससे अपने खुद के एक अनुभव जुड़ते जाते हैं, वो ही उसका सच्चा ज्ञान है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो पहला ज्ञान जो होता है प्रत्यक्ष, वो सबसे अच्छा होता है। आपको किस आदमी के साथ कैसा डील करना है, कैसा व्यवहार करना है, प्रत्यक्ष दुनिया का सर्वोपरि और शाश्वत सत्य ज्ञान है। लेकिन इसमें काफी अंतर पड़ता है, इसमें काफी समय लग जाता है। आप एक जिंदगी पूरी निकाल लेते हो, फिर उसके बाद में पता लगता है कि हाँ मैंने जिंदगी पूरी निकाल ली, अब मेरे को पूरा दोबारा जिंदगी दो, तो दोबारा कोई नहीं देने वाला। तो दूसरे ज्ञान की उन्होंने बात की अनुमान ज्ञान। अनुमान ज्ञान क्या होता है कि कुछ विचारक या कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, बैठे रहते हैं और दूसरे को देख के उसके हाव भाव से, चाल से एक अनुमान लगाते हैं कि ऐसा सोच रहा है, ये ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगा। अनुमान जो ज्ञान होता है तो ज्ञान का दूसरा स्रोत माना जाता है। और तीसरा ज्ञान का स्रोत उन्होंने कहा शब्द ज्ञान का स्रोत है। शब्द कौन से शब्द? जो तीर्थंकरों के वचन जो हैं, यानी जैन धर्म में 24 तीर्थंकर जो मैंने अभी आपको शुरू में बताए, तो 24 तीर्थंकरों के जो वचन हैं, जो शब्द हैं, जो कटु सत्य उन्होंने बात कही है, वो भी ज्ञान का स्रोत उन्होंने कहा। अब अगली बात आती है कि प्रभु ज्ञान के प्रकार कौन कौन से, ज्ञान किस किस प्रकार का होता है? तो उन्होंने पहला ज्ञान बताया मति ज्ञान। मति ज्ञान क्या होता है कि अपनों को इंद्रिय ज्ञान जो होता है, व्यक्ति के व्यवहार से जो ज्ञान अनुभव होता है, वो होता है इंद्रिय जनित ज्ञान, जिसे कहते हैं मति, मस्तिष्क का जो ज्ञान होता है। दिमाग से सोचो, आपने जो अनुभव कर लिया, दिमाग लगा लिया, वही मति ज्ञान होगा। श्रुति, आपने किसी से दूसरे से बात सुन ली तो वो श्रुति ज्ञान के अंदर आ जाएगा। अवधि, अवधि का मतलब होता है दिव्य ज्ञान, दिव्य, जिसे आप कहते हैं, कई व्यक्तियों के बारे में आपने सुना भी होगा कि यार ही इज सो जीनियस, यानी बचपन से ही वो उसमें दिव्य शक्तियां, दिव्य मतलब टैलेंट है। तो टैलेंट कुछ आदमियों में बचपन से होता है, तो अवधि ज्ञान कहलाता है, दिव्य ज्ञान। और कोई ईश्वर नहीं आता, वो तो अवधि प्रारंभ से ही रहता है व्यक्ति में, जीन में। चौथा जो ज्ञान बताया उन्हें कहते हैं मनः पर्याय। मनः पर्याय का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने कोई चीज सोची, जैसे महावीर स्वामी ने ये सब चीजें सोची और वो अपने को बता रहे हैं, तो वो अपने मन का नहीं, किसी दूसरे के मन का ज्ञान क्या कहलाता है? मनः पर्याय। और पांचवा जो ज्ञान है कैवल्य। कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। जिस व्यक्ति को किसी को पूर्ण ज्ञान हो जाता है वो कैवल्य कहलाता है। तो ज्ञान के ये 5 प्रकार हैं। अब बात करते हैं तीसरी शिक्षा की। महावीर स्वामी ने तीसरी शिक्षा कौन सी दी? देखो, अभी तक 4 व्रत चले आ रहे थे जो मैंने अभी आपको बताए भी हैं। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और इन्होंने 5वां जो व्रत दिया वो कौन सा था? ब्रह्मचर्य। अब ये इनको समझ लो, अगर आप इनको समझ लोगे तो सब सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब इसको समझो। देखो, ये जो 5 व्रत हैं इन्हें कहते हैं पंच महाव्रत। तो ये 2 लोगों के लिए, एक तो साधुओं के लिए जिसे कहते हैं सन्यासी, जो संत होते हैं उनके लिए, और एक होते हैं मतलब आम जनता के लिए, आम जनता के लिए। तो अब बताओ ये इनमें क्या अंतर है? साधु संत जो होते हैं इन्हें कहते हैं पंच महाव्रत। कौन सा व्रत कहते हैं? पंच महाव्रत। जबकि आम जनता के लिए इन्होंने अणुव्रत चलाया, अणुव्रत। अब पंच महाव्रत अणुव्रत में अंतर क्या था? ये तो आप सभी जानते हैं, सत्य बोलना है, हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करना है, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना है, और अपना जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। ब्रह्मचर्य मेरे माने सभी आप समझ गए होंगे। तो साधु संतों के लिए उन्होंने कहा कि इसको कठोर रूप में लागू करना है। पंच महाव्रत है, यही तुम्हारी तपस्या है। सत्य बोलना है तो सत्य बोलना है, चाहे गर्दन कर जाए, कोई किंतु परंतु नहीं, सत्य का कोई तोड़ नहीं। अहिंसा का मतलब तुम्हारे पैर से भी, मतलब तुम चप्पल भी नहीं पहन सकते, तुम्हारे पैर से भी कोई जीव नहीं मरना चाहिए। अस्तेय का मतलब किसी भी अवस्था में, चाहे कैसे भी आ जाए, तुम मरने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम्हें चोरी नहीं करनी। अपरिग्रह, कोई सी अवस्था हो, तुम्हें आवश्यकता से ज्यादा संग्रह नहीं करना। और ब्रह्मचर्य, कभी भी अपनी भावनाओं को, अपनी जो इंद्रियों को, मतलब जो काम वासना में कभी भी नहीं डूबना, चाहे कोई सी भी स्थिति आ जाए। काम वासना में डूबना ही नहीं, देखना ही नहीं। तुम्हारे अंग बिल्कुल निश्चल होने चाहिए, अंग बिल्कुल। जो जैन संत होते हैं, नग्न संत, उनके अंग बिल्कुल निश्चल होते हैं,
आप उनको कहीं भी उनमें थोड़ा सा भी मतलब उत्तेजना पैदा नहीं कर सकते कैसी भी अवस्था में। तो ये जो पंच महाव्रत था ये साधु संतों के लिए था, लेकिन आम जनता के लिए ना अणुव्रत है। अणुव्रत क्या था कि सत्य बोलो, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ जाए तो आप थोड़ा सा झूठ भी बोल सकते हो, लेकिन खुद का फायदा नहीं, किसी समाज का है, किसी और व्यक्ति के फायदे के। दूसरा अहिंसा। हिंसा वैसे करनी नहीं है, कृषि भी उन्होंने वर्जित कर दी। भाई कृषि भी आप करते हो, कृषक वर्ग जैन धर्म से नहीं जुड़ पाया। इसका कारण क्या था? जैन धर्म न जुड़ने का कारण था कि वो खेती करते थे। ये यूपीएससी आईएएस 2013 में पूछा गया। एक कथन था, दूसरा कारण था। कथन दिया जैन धर्म से कृषक वर्ग नहीं जुड़ पाया। कारण दिया क्योंकि जैन धर्म में हिंसा, कीड़ों को मारना और खेती द्वारा कीड़ों को मारना हिंसा में माना जाता था, इसलिए। तो अब उसमें ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए कथन व कारण दोनों सही है, तो और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी था कथन व कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी था कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन डी था कारण सही है, कथन गलत है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, कथन व कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो कृषक वर्ग इससे नहीं जुड़ पाया। तो आम जनता, जैसे आप जैसे ब्रह्मचर्य फॉलो करेंगे तो बच्चा कैसे होगा? तो आप गृहस्थ में रहेंगे तो पत्नी के संपर्क में महीने में आप एक बार आ सकते हैं, और थोड़ा दृढ़ता से करो तो कोई 3 महीने में एक बार आएगा। तो इसमें जैन जो संत समाज जो होता है, इसमें आज भी ब्रह्मचर्य को फॉलो किया जाता है। हम महीने, 2 महीने, 6 महीने, 12 महीने का ब्रह्मचर्य फॉलो किया जाता है। कई जो बड़े बड़े जैन अच्छे विचार आदमी जो होते हैं, उनको आप देखोगे तो 12 महीने में या बच्चा पैदा करने के लिए ही संभोग करते हैं, वरना आजीवन अपनी पत्नी से संभोग नहीं करते। ये भी आप देखने को मिलता है। तो ये जैन धर्म की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो पंच महाव्रत भी आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो।